जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जेनजी और वांगचुक संग सीना तान करके खड़े हुए राहुल गांधी शाह को दे दी खुली चुनौती। वांगचुक की पत्नी ने मोदी के पाकिस्तान के कनेक्शन पर भी लपेट दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, देश के अंदर मौजूदा सरकार सत्ता पक्ष ऐसे लोगों को उठा उठाकर जेलों में डालने का ही काम करेगी जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं या जो देश के मुद्दों को उठाते हैं? क्या ऐसे लोगों के साथ जो लोग खड़े होते हैं, ऐसे सत्ता पक्ष पर आलोचना करने वाले लोगों के साथ उनको गोली मारा जाएगा? राहुल गांधी ने जब खुल करके अब जेनजी और देश के सम्मानित शख्स सोनम वांगचुक के साथ में उनकी पत्नी के साथ खुल करके खड़े हुए, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता और मंत्री तक बिफरना शुरू हो गए। आखिर राहुल गांधी ने क्यों कहा, आपसे जो बनता है कर लीजिए, मैं सोनम वांगचुक के साथ में खड़ा हूं, उनकी पत्नी के साथ खड़ा हूं, देश के करोड़ों युवाओं के साथ में खड़ा हूं, जेनजी के साथ में खड़ा हूं। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, एक एक परतें खोलते हैं। अंत तक अगले चंद मिनट आप जुड़े रहें, क्योंकि देश के अंदर माहौल जो इस वक्त है, ऐसा लग रहा है कि इस माहौल को तनावपूर्ण बनाने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। कानपुर से लेकर के लखनऊ और दूसरी जगहों पर आई लव मोहम्मद पर न जाने क्यों खुद को योगी कहने वाले शख्स जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसे तकलीफ हो जाती है, पुलिस या कार्रवाई कराने लगता है। न जाने क्यों देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को तकलीफ होने लगती है। देश के वरिष्ठ पत्रकार, देश का विपक्ष, देश के न्यूट्रल लोग, सेकुलर लोग ये कहते हैं कि दरअसल ये उत्पादी लोग जो खुद कांवड़ यात्रा निकालेंगे, आधे रास्ते को घेर करके लगातार लोगों को तकलीफ होगी और मुख्यमंत्री कहेंगे इन कांवड़ियों का पैर दबाओ, उन पर फूलों की बारिश करो, और सब कुछ सरकार के खर्चे से। जब योगी के भेष में बैठा हुआ मुख्यमंत्री बहुसंख्यकों को महज उनका वोट लेने के लिए अयोध्या में दिवाली मनवाएगा मैं सरकार के खर्चे से, और वहां पर जाकर के किस तौर पर मैसेज देने की कोशिश करेगा, जब धार्मिक स्थलों पर एक धर्म के लोगों के लिए सब कुछ सरकार का खजाना खोल दिया जाएगा और मुस्लिमों के लिए अगर आई लव मोहम्मद कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुस्लिम्स के पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर उनके खिलाफ लाठियां बरसाई जाएंगी। उनको गिरफ्तार करा करके एक मुख्यमंत्री ये कहेगा कि वो मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है। ये तो सीधे सीधे रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाना हुआ दोस्तों। और इसीलिए कहते हैं कि जब लगातार किसी कमजोर को आप सताओगे, बार बार उसे पीड़ित करोगे, तो फिर तो बबल फटेगा, तो फिर किसी ना किसी दिन वो शख्स फटेगा। और दरअसल यही हो रहा है। देश के अंदर युवा बेरोजगारी, महंगाई से पूरा देश जिस अंदाज में परेशान है, जिस लद्दाख को लेकर के मोदी और शाह ने वादा और दावा किया था कि हम इसे पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, जब यूनियन टेरिटरी उसे बनाया था, जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तो इन्हीं सोनम वांगचुक ने कहा था कि ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा करने से ठीक है तो हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, मगर इसे दर्जा दीजिए। और उन्हीं मांगों को लेकर जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया। दोस्तों, मोदी शाह के पैरोकार एक पूर्व आर्मी मैन जिस तौर पर कहते हैं कि यह काम ठीक नहीं हुआ, वो कोई आयरा गहरा जेब कतरा या क्रिमिनल नहीं है। सोनम वांगचुक, दुनिया में उनकी पहचान है और दुनिया उन्हें सम्मानित निगाह से देखती है, उनका सम्मान करती है, और आप उनको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल रहे हो। दोस्तों, राहुल गांधी ने इसीलिए खुल करके कह दिया, एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान कर दिया कि साहब जितना दमन करना है कर लीजिए, जो कुछ जुल्म ढाने हैं डाल लीजिए, सरकार कर ले, हम जेनजी के साथ खड़े हैं। राहुल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर हैं। लद्दाखियों ने आवाज उठाई, बीजेपी ने जवाब में 4 युवकों की हत्या करा दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, धमकी बंद करो, लद्दाख को आवाज दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो। राहुल गांधी ने कहा कि हम खड़े हैं सीधे सीधे, और यह ऐलान सीना ठोक करके किया मोदी और शाह को चैलेंज करते हुए कि जो करना है कर लो, मैं खड़ा हूं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक्स पर पोस्ट में कहा था कि देश के युवा, देश के छात्र, देश के जेन ज़ेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। तो दोस्तों, राहुल गांधी पर्दे के पीछे से किसी को उकसा नहीं रहे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जेन ज़ेड के साथ में, जेन जी के साथ में खड़ा। दोस्तों, जेन जी क्या है? कोई आतंकी समूह है क्या?
अरे जेनजी वो हैं जो इस देश के छात्र हैं, जेनजी वो हैं जो युवा हैं, जेनजी वो हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 32, 35, 36 साल तक के बीच में है, जिनका करियर निशाने पर लगा है, महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, वो जेनजी हैं। दोस्तों, हर दौर में 18th 19th सेंचुरी से लेकर के अब तक 21st सेंचुरी के बीच में हर करीब 30-35 साल के एक दौर को, युवाओं की उस जनरेशन को एक नाम दिया गया। 1870-75 से लेकर के 1900 तक को एक नाम दिया गया युवाओं को। इसी तरीके से हर 30-35 साल के लोगों को वर्ल्ड वार के दौरान दिया गया। इसी तरीके से देश में जब क्रांति हो रही थी, डिजिटलाइजेशन क्रांति हो रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही थी राजीव गांधी के दौर में, तो भी उसका एक नाम दिया गया। 2000 से लेकर 97 से लेकर 2012 तक की ये जेनजी चल रही है। इसके बाद एक अगला दौर 2025 से लेकर के 12 से 25 तक को अल्फा नाम दिया गया, 25 से आगे को बीटा नाम दिया जाएगा। ये दरअसल एक तरीके से एक नाम है युवाओं का, क्योंकि देश के अंदर क्रांतियां तभी आती हैं, बदलाव तभी होता है, जनता के हितों की रक्षा तभी होती है जब युवा आगे आता है। और देश का युवा आगे आया। आपने देखा कर्नाटका में कैसे लाखों छात्र छात्राएं सड़कों पर आए, क्योंकि रोजगार नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कीजिए आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हमें उससे कितना फायदा। आप खरीदवाइए रशिया से तेल, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसका फायदा तो सिर्फ अंबानी और सरकार को जाता है, बीजेपी को जाता है। जनता को क्या फायदा, क्योंकि तेल तो 100 रुपये लीटर ही बिक रहा है, जबकि आपने सस्ते में रूस से तेल खरीदवाया। वो पूछते हैं कि देश का मीडिया पूरे वर्ल्ड वाइड किस तौर पर शर्मनाक बद से बदतर हालात में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों की मीडिया से भी निचले स्तर पर आ गया है 2014 के बाद से। देश का युवा पूछ रहा है हंगर स्ट्राइक में किस तौर पर देश में हंगर इंडेक्स में, माफ कीजिएगा, हंगर इंडेक्स में देश कैसे धराशायी हुआ, किस तौर पर नीचे जा रहा है, जहां उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। रुपए के मुकाबले डॉलर कैसे चढ़ता जा रहा है। मगर यहां पर तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ उकसा करके अपनी राजनीति से की जा रही है। मैं तो आपको यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, इससे पहले कभी नहीं सुना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस पोस्टर को, इस नारे को दिया जाए। मेरे बहुत सारे मित्र कहते हैं कि शायद ये संघ और बीजेपी के लोगों ने ये कराया है, कुछ लोगों को उकसा करके प्रोटेस्ट करवा दिया, और उसके बाद में ताकि बीजेपी अपना ट्रेंड कराए, बहुसंख्यकों को इकट्ठा कर सके, मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की सरकारें दमन कर सकें, और उसके बाद में सीधे सीधे उसका फायदा बीजेपी को पोलराइजेशन की शक्ल में हिंदुओं को इकट्ठा। दोस्तों, हिंदू दरअसल आप देखिए, खेल देखिए, देश में 60 से 65% लोग, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, वो मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ हैं। कितने? करीब करीब 60 से 65%, यानी कि देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी 65% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और चूंकि बहुसंख्यकों के महज 35% इकट्ठा वोट आने से बीजेपी जीत जाती है, इसीलिए उनको जरूरी है हिंदू और मुसलमान करना, शायद यही उनकी रणनीति है। इसीलिए दोस्तों वो इन सब चीजों को करा। आप देखिए, कोई भी, अब पता है नवरात्र चल रहा है, कई धार्मिक यात्राएं निकलेंगी, आगे देखिएगा रामनवमी से लेकर के तमाम की यात्राएं निकलेगी, और कैसे दंगे होंगे, हंगामा कराया जाता है। यह सुनियोजित होता है सरकारों के जरिए, पुलिस प्रशासन की टीम के जरिए। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि फलाने तारीख को होगा, तो आप उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं करते। और जो कहते हैं ना कि निकल रही थी यात्रा, पत्थर फेंक दिया गया। एक प्रैक्टिकल बात सोचिए दोस्तों, मौजूदा वक्त में अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश बीते एक दशक से जो की जा रही है, अल्पसंख्यक को यह पता है कि अगर जरा भी दंगे की आहट या भड़का करके या इस किस्म की कोई चीज हुई तो सबसे पहले वही नपेगा, जेल में वही जाएगा, घर पर उसी के बुलडोजर चलेगा। कोई अल्पसंख्यक की सोचा भी नहीं चाहेगा, वो अवॉइड करता है। लेकिन दरअसल कुछ ऐसे पालतू लोगों को जिनके नाम मुसलमानों से मिलते जुलते हैं, मुसलमान हैं, जो शायद एक पक्ष के लिए काम करते हैं, उनसे एक आध पत्थर फेंकवा दिया जाता है या उकसा दिया जाता है, और फिर टसल हो जाता है। फिर कहा जाता है कि देखो, निकल रही थी धार्मिक यात्रा और मुसलमानों ने हमला कर दिया। और उसके बाद मुसलमानों के घरों को कैसे गिरवाया जाता है, बुलडोजर कैसे चलवाए जाते हैं, किस अंदाज में मुस्लिम युवाओं को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, और मीडिया चटखारे ले ले करके उन्हें दंगाई घोषित करता है। दोस्तों, अगर इस देश के अंदर आप देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, आम
बस स्टैंड पर चले जाइए, छोटे शहरों में या दिल्ली में भी, रेलवे स्टेशन के आसपास चले जाइए और आप मेट्रो स्टेशन पर जाइए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। मेट्रो स्टेशन पर किसी शख्स की हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ किसी चीज़ को नुकसान पहुँचा दे, वहाँ थूक दे, वहाँ गुटखा खा करके वो रैप पर्ची फेंक दे जो पैकेट होता है। नहीं, क्योंकि वहाँ पर सख्ती है, इच्छा शक्ति है सरकार की, पुलिस प्रशासन की। दूसरी जगहों पर नहीं है तो करते हैं लोग धड़ल्ले से। अगर आपको पता है कि देश में सौहार्द को हमें कायम रखना है और ये धार्मिक यात्रा का वक्त आने वाला, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं होने देना है, तो आप पहले से दोनों समुदाय के लोगों को बुला करके जिस गली से, जिन रास्तों से, रूट से निकलेगी यात्रा, आप तय कर सकते हैं। उन यात्रा के सामने पुलिस की वैन चल सकती है जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं। उस रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं। जब लोगों को यह पता होगा कि कैमरे में हम कैद हो जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा है, कोई शख्स हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन चूंकि सरकारों को, सत्ता पक्ष को यह सूट करता है कि ये हो चीज़ें, इसलिए शायद कराई जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जेनजी अगर सड़कों पर है और राहुल गांधी ये कहते कि मैं छाती ठोक कर, सीना ठोक कर उनके साथ में खड़ा हूं, वही देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाएंगे, क्या गलत कहा? जेनजी कोई गाली है, कोई आतंकी है? देश के युवा हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं। आपने उस सोनम वांगचुक को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, एनएसए लगा करके, राष्ट्र राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके। जिस सोनम वांगचुक ने सिर्फ भारत पर नहीं, पूरी दुनिया पर एहसान किया है, जो ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय कई सारे पुरस्कार मिले, जिन्होंने देश के लिए वो सब कुछ किया, क्लाइमेट चेंज को लेकर के उनकी जो पूरी की पूरी मुहिम रही है, उससे देश को कितना फ़ायदा हुआ। और आप कहते हो कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, बांग्लादेशी कनेक्शन है। दोस्तों, पाकिस्तान में सोनम वांगचुक गए ज़रूर, मगर यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम था जहाँ जा करके भी उन्होंने मोदी की तारीफ़ की थी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, पर्यावरण को बचाने के लेकर के मोदी की मुहिम की तारीफ़ की थी उन्होंने। बावजूद इसके ये पालतू मीडिया और भोंपू पुलिस जो सत्ता की तरफ से भोंपूता है, वो कहता है कि पाकिस्तानी कनेक्शन, बांग्लादेश की यूनिट से कनेक्शन दिखाता है फोटो पर, तो साहब फोटो तो मोदी के साथ भी है, पाकिस्तान तो मोदी भी गए, क्या उनके लिए ऐसा कहा जाए? और इसीलिए दोस्तों, जब मौजूदा वक्त में वोट चोरी के खिलाफ में देश में एक माहौल है, सत्ता पक्ष अपने पैर को हिलते हुए देख रही है, सत्ता की कुर्सी की हिलते हुए देख रही है, तो फिर शायद वो सख्ती बरत करके इसे दबाना चाहती है, लेकिन शायद ये बैकफायर करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।